वेलकम टू एजलेसनेस। डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए का प्रेसिडेंट बनना क्या इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल कंसर्न लेकर आ सकता है? दरअसल ये क्वेश्चन रेज होने के पीछे का जो लॉजिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप का खुद इमिग्रेशन को लेकर उनका स्टांस। जिस वक्त उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उस वक्त वो इमिग्रेशन स्टांस को लेकर बहुत ज्यादा वोकल थे। उनका पूरा फोकस एक स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर था। ऐसे में ये पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया के लिए भी बड़ा कंसर्न हो सकता है। दरअसल यूएसए जो है वो H1B वीजा के नियमों को और ज्यादा सख्त कर सकता है और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो इंडियन आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है, क्योंकि जो H1B वीजा है ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉरेन वर्कर वीजा है। H1B वीजा यूएस के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकें, इसके लिए अलाउ करता है। और इस वीजा प्रोग्राम का जो रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस द्वारा किया जाता है। ये H1B वीजा के थ्रू जिन फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाएगा वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए होंगे। हालांकि ये जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है इसको वहाँ का जो लॉ है यानी कि यूएस का जो लॉ है वो ऐसी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं प्रोवाइड करता है जिसमें ये सब दिया हो कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस क्या क्या होंगे। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन को एक कैटेगरी के रूप में डिफाइन किया गया है जिसका मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो एप्लीकेंट होंगे उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो करेंटली ये जो H1B वीजा यूएस की तरफ से दिया जा रहा है इसमें 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इंडियंस हैं, यानी कि H1B वीजा पाने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें 70% से ज्यादा इंडियंस हैं। तो ऐसे में ये जो H1B वीजा रेगुलेशन है अगर इसको टाइट किया जाएगा तो सबसे ज्यादा असर भी इंडियंस पर ही पड़ेगा। इसलिए अगर ये नॉर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किए गए तो ये जो यूएस की जो जॉब मार्केट है वहां पर इंडियन प्रोफेशनल्स की जो एक्सेस है वो काफी कम हो जाएगी। यूएस में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर लोकल हायरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है H1B वीजा को लेकर वो कम हो सके। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो ट्रंप की पॉलिसीज जो है ट्रेड पॉलिसीज वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो सकती हैं जो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड इश्यूज को बढ़ा सकती हैं। इंडिया का यूएस के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो है 28 बिलियन यूएस डॉलर। इसको लेकर ट्रंप रिजाइम कुछ एक्शन ले सकती है। इंडिया के जो की एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनमें है फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स या फिर इंजीनियरिंग गुड्स। इन सेक्टर्स पर यानी कि फार्मास्यूटिकल्स पर और टेक्सटाइल्स पर और इंजीनियरिंग गुड्स पर जो इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस में, वहां पर यूएस की तरफ से हायर टैरिफ लगाए जा सकते हैं इन सेक्टर्स पर। और चूंकि इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूएस, ऐसे में यूएस की तरफ से अगर किसी भी तरह का टैरिफ लगता है और ये जो रेस्ट्रिक्शंस जैसे लगाए जाते हैं तो उसका इंडिया पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इंडिया में बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी तरह से यूएस की डिमांड पर आधारित हैं, उनकी डिमांड पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे में अगर यूएस की तरफ से इन प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो इंडिया में एक बड़ी मात्रा में जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब खो सकते हैं, बहुत से बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है। ऐसे में इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपने जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे ताकि किसी भी एक तरफ से अगर कोई पोटेंशियल ट्रेड बैरियर लगने की संभावना होती है तो इंडिया के पास ऑप्शंस हों। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर में इंडिया किसी एक पर्टिकुलर देश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। दूसरी तरफ चाइना पर डिपेंडेंस को कम करने को लेकर जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। दरअसल चाइना इस वक्त दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्टेब्लिश हो चुका है और चाइना से जो ये ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने को लेकर, ऐसे में इंडिया एक अल्टरनेटिव के रूप में उभर सकता है और नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। पिछले कुछ समय में जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो रोड हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, दूसरी तरफ लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, ये सभी जो है आगे चल के इंडिया को इस पोजीशन में लाके खड़ा करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। दूसरी तरफ अभी बहुत से ऐसे चैलेंजेस भी हैं इंडिया के लिए, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स है, एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी तरफ रेगुलेटरी इश्यूज हैं
और इसी के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी और बेटर करने की ज़रूरत है इंडिया को। क्योंकि इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना को रिप्लेस करना है और चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है इसके थ्रू जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, अगर इसको इनकैश करना है तो इंडिया को इन इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इंडिया को जो अपना जो ट्रेड है, इसके साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसके लिए इंडिया को जो दूसरे ब्लॉक्स हैं यूएस के अलावा, चाहे वो ईयू हो गया या फिर आसियान हो गया, उनसे अपने टाइज को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि इंडिया इन सेक्टर्स पर यूएस पर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होने से बच सके। जहाँ तक बात है यूएस के अलावा दूसरे ब्लॉक्स की, तो उसमें ईयू है या फिर आसियान है, इनसे ट्रेड को लेकर जो अभी स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके साथ अगर इंडिया अपने टाइज को और बढ़ाता है तो इंडिया का जो टेक इकोसिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टाइज दोनों ही बढ़ेंगे और इससे इंडिया यूएस पर ओवर डिपेंडेंस होने से भी बचेगा। दरअसल इस पूरे इशू को किस तरीके से टैकल करना है, इसको लेकर भी ट्रंप के सामने बहुत बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर वोकल रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से फार राइट लीडर्स हैं जिनका सपोर्ट उनको है, ट्रंप को। वहीं इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसने बड़ी मात्रा में इस इलेक्शन में ट्रंप को ही वोट किया है। वहीं दूसरी तरफ एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे उद्योगपतियों के साथ उनकी जो नज़दीकी है, जो उन्होंने सपोर्ट किया इस पूरे कैंपेन में ट्रंप का। ऐसे में ट्रंप अगर एक स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आते हैं तो इन उद्योगपतियों पर भी खराब असर पड़ेगा। ऐसे में ट्रंप के सामने एज अ प्रेसिडेंट ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि इस पूरे इशू को किस तरीके से टैकल करें। यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। क्या वहाँ पर जो ये रिजाइम चेंज हो रही है, इसके बाद इंडिया यूएसए के लिए सहयोगी के बजाय अब कॉम्पिटिटर हो जाएगा? यूएसए की तरफ से अगर H1B वीज़ा को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाता है, तो क्या इंडिया ये जो अभी आज के समय आउटसोर्सिंग हब के रूप में विख्यात है, वो ग्लोबल इनोवेशन लीडर के रूप में अपने आप को चेंज कर पाएगा? क्या इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया को, जो अभी दुनिया में आउटसोर्सिंग हब के रूप में जाना जाता है, वो अब आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्टेब्लिश हो सकता है? यूएसए में रिजाइम चेंज के बाद, यानी कि ट्रंप के आने के बाद प्रोटेक्शनिज्म, डीरेगुलेशन और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स होंगे। ऐसे में ये प्रोटेक्शनिज्म या फिर डीरेगुलेशन और ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स होंगे, ये इंडिया और यूएस के रिलेशन को भी डिफाइन करेंगे। हालांकि ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे बने रहें, ऐसा उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कई बार कहा है और इंडिया और इंडियंस के लिए उन्होंने अच्छे विचार रखे हैं अपने कैंपेन के दौरान। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने शुरुआती 100 दिन के अंदर ही वो इंडिया की विजिट पर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया के और यूएस के जो रिलेशन है वो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस की जो पिछली 4 से 5 प्रेसिडेंसी रही है उसके दौरान इंडिया यूएस के रिलेशन है वो लगातार अच्छे ही होते चले गए हैं। इसमें डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट भी शामिल हैं और रिपब्लिकन भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि जो ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी थी, जो कि 2016 से 2020 तक थी, उस दौरान भी इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे ही होते गए। ऐसे में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी डोनाल्ड ट्रंप की, उसे इंडिया और यूएस के जो पिछले कुछ समय का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर ही होती जाएगी। तो इस तरीके से यूएस में जो रिजाइम चेंज हो रही है, जो इसमें कि जो बाइडन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उसके बाद वहां पर पॉलिसीज में बदलाव होगा। ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, जब भी कोई एक रिजाइम चेंज होती है तो पॉलिसीज भी चेंज होती हैं। ये बहुत ही एंटिसिपेटेड है, इंडिया की जो लीडरशिप है उसे भी ये बात पता है। ऐसे में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं इंडिया के सामने तो उसे टैकल करने के लिए वो सक्षम है। आपको याद होगा कि दिसंबर में ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एक लंबी यात्रा पर यूएस में थे, जहां पर वो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ नेक्स्ट आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी मीटिंग्स की। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ट्रंप के इनॉग्रेशन डे पर भी पहुंच रहे हैं, वहां पर जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी उसका वो पार्ट होंगे। इस विजिट के दौरान वो इन इश्यूज पर भी बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस की यात्रा पर उनकी प्रायोरिटी H1B वीज़ा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर होगी।
तो इस तरीके से ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान जो इश्यूज उठ सकते हैं इंडिया के सामने, जिसमें एक स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी सबसे बड़ा इशू है। दूसरी तरफ इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड है उसमें उसमें यूएस को ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे में वो इस ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए ट्रेड टैरिफ्स लगा सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इशू है टेक्नोलॉजी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाना। यूएसए टेक्नोलॉजी सेक्टर को डीरेगुलेट कर सकता है। तो इस तरीके से ट्रंप प्रेसिडेंसी में इंडिया के सामने ये 3 मेजर चैलेंजेस हैं। आने वाले समय में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उसके दौरान इन सेक्टर्स में, इन इश्यूज पर यूएसए का क्या स्टांस रहता है। क्या इंडिया अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज करके इन इश्यूज में कुछ रियायत पा सकता है, या फिर इस पूरे इशू पर यूएसए वही स्टांस लेता है जो एंटिसिपेट किया जा रहा है इस नई रिजाइन से। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया इस पूरे इशू को किस तरीके से टैकल करता है। आने वाले समय में इस पूरे इशू पर कोई भी इम्प्रूवमेंट होती है या कोई भी डेवलपमेंट होती है या कोई भी नया अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड हम समय समय पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।